आप में भी जज्बा है? आप में भी अंकल जी है जज्बा? नहीं, मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। तो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, वो डैम भी बना रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पानी बंद करके दिखाओ, हम सांस बंद कर देंगे। ये आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें, इसराइल को इधर से तबाह कर दें। भाई हमें क्या ये धमकियां दे रहे हो कि पानी बंद कर देंगे? अच्छा, हम कर दे तो बंद कर दें, हम हुसैन के मानने वाले हैं। देखिए कि अमेरिका जो इंडिया पे इसलिए प्रेशर नहीं डाल रहा क्योंकि आपस में बेती हैं, ठीक है ना? आपस में बेती हैं, एक दूसरे मिली भगत है इनके आपस में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तानी जो कौम है इसमें जज्बा बहुत है। दोस्तों ये पाकिस्तानी कौम अपने जज्बे से इजराइल जैसी कंट्री को मिनटों में हरा सकते हैं और इसी जज्बे से ये पाकिस्तानी इंडिया को चुटकियों में हरा सकते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी वो कौम है जिसकी बातों में न तो कोई अर्थ होता है न कोई तुक होता है। दोस्तों पाकिस्तानी गधों का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान पर वाटर बम का इस्तेमाल करने वाली है। दोस्तों ये पाकिस्तानी जो जनता है, जो ये गधे हैं, ये मतलब कुछ भी कह सकते हैं और ये इंडिया से, इन पाकिस्तानियों में जो जज्बे की बात है ना वो इतना है कि इंडिया से जितने भी युद्ध हुए ना ये सभी इन पाकिस्तानियों ने ही जीते हैं। दोस्तों ये है पाकिस्तानियों के कारनामे। दोस्तों ये पाकिस्तानी कहते कुछ है और करते कुछ हैं। दोस्तों इन पाकिस्तानियों का कोई किसी बात का कोई तुक नहीं होता क्योंकि ये जज्बे वाली कौम है और ये एक कलमा उसके ऊपर बसाई हुई कौम है। और ये दोस्तों अपने जज्बे को इतना मतलब आगे रखते हैं कि हर चीज में इनका जज्बा ही आगे काम आता है, चाहे एजुकेशन हो चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, बस ये अपने जज्बे से हर चीज को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पाकिस्तानी गधों का रिएक्शन देखने वाले हैं। बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की एक स्टेटमेंट आई है और पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक उनका ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ब्लॉक बनाते नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट हमारा आपस का कंफ्लिक्ट है, इसे ब्लॉक्स में नहीं डिवाइड करना चाहिए। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या समझते हैं। कभी यहाँ से स्टेटमेंट आ रही है, कभी इंडिया ये कह रहा है कि हम पानी बंद करेंगे और जल्द अटैक करेंगे अगर फिर कुछ ऐसा हुआ। कभी पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आती है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलता है जी इंडिया के लिए वाटर बम पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है। इस पर आम पब्लिक क्या चाहती है? क्या आम पब्लिक इंडिया से जंग करने के लिए तैयार है? क्या आम पब्लिक इंडिया से अमन चाहती है, पीस चाहती है, या कोई भी ताल्लुक नहीं चाहती? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की राय जानेंगे। मुझे बताइए नफरतें क्यों बढ़ रही हैं दो मुल्कों के दरमियान? ये दौर जो आपको मिला है ना, हाँ। ये आपको एक्स्ट्रा दौर मिला है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा दौर में जी रहे हो। ठीक है। इसके बाद जितने भी दौर आएंगे ना, अच्छा, वो इससे ज्यादा बुरे 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 आगे जंग होने वाली है आपके ख्याल से या नहीं? मतलब ये ऐसी बस स्टेटमेंट ही रहेगी? जंग होने वाली है। जंग होने वाली है, बिल्कुल होने आप रेडी हैं? वाली है बिल्कुल भैया, आप रेडी हैं? इंशाल्लाह खान साहब जंग के लिए रेडी हैं? जंग के लिए हम इंडिया से नहीं अमन चाहते हैं, क्या उसके बात? बावजूद अगर नहीं अच्छी बात मानते है भैया। हैं फिर हम लोग अमन चाहते हैं। अच्छा, ये तीसरी आलमी जंग जो होनी है ना, अच्छा। ये वो हो गई, वो शुरू हो गई। या ये वो जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा जंग शुरू हो गई है इसके बाद दुनिया में? हाँ जी, जंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा इसका असर बढ़ेगा, ठीक है। कम नहीं होगा। और उसमें हर कंट्री आ हर जाएगी कंट्री आ जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे। ये दुनिया ने खत्म होना है। और वो जंग से होना है। एटम बम क्यों बनाया? ठीक हो गया। एटम बम क्यों बनाया? ये तो फिर जैसे अगर आप कह रहे हैं ऐसे तो फिर बड़ी तबाही होने वाली है। तो भाई होनी है, 100% होनी है। ऐसे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। तो रहना किसने है यार? अच्छा, किसने रहना है? क्यों जी? ऐसे तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना मेरी करे। बात सुनो ना, जी, ये चाचे का मकसद ये है, क्या? अगर जंग हुई तो फिर तबाही की जंग होगी। फिर ना हाँ वो नहीं रहेंगे नहीं, ना फिर कोई। तो एटम ये बात बने तो किस सही लिए? है। अच्छा, ये जंग होगी एटम तो पहले तबाही चलाएंगे वाली नहीं, ना इंडिया चलाएगा ना पाकिस्तान। नहीं चलेंगे। ये जिस वक्त चले तो तबाही। कुछ 100 भी नहीं गो रहेगा। पे दीवा चलेगा, ओए होए। 100 गो पे दीवा चलेगा। ठीक है। क्यों चलेगा? हाँ। कब चलेगा? यही एटम जब चलेंगे। जब एटम चलेगा। उसके बाद हजरत इमाम मेहदी आएंगे, अच्छा, दज्जाल आएगा। अच्छा। उन्होंने ये तो आप गजवा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो दौर आ चुका। मैंने आपको पहले कह दिया ना बेटा, हम जो जिस दौर में जी रहे हैं ना, ये गजवा ये हिंद स्टार्ट है। एक्स्ट्रा अच्छा, सही हो जितना गया। जी सकते हो जी लो। क्यों भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट का बस सिंपल सा सवाल है, परेशान ना हो आप, जरा एजुकेटेड हैं। अंकल इधर आए, इधर आए।
आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? पता है क्या कह रहे हैं कि जंग तो स्टार्ट हो गई है, अब क्यामत आनी है, अब इधर से भी बम चलेगा, इंडिया से भी बम चलेगा, वो भी तबाह होंगे और सारी दुनिया तबाह होगी। ठीक कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं। क्या पढ़ते क्या हैं आप? मैंने एफएससी मेडिकल के आगे जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त, अच्छी बात है, एफएससी मेडिकल की है। मुझे बताएं, ये जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, कभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है, कभी पाकिस्तान, कभी वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, हम कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या समझते हैं, ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? पॉसिबल ही नहीं, बात ही छोड़ दें इसकी। ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। क्यों? कहते जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते होते। अच्छा, क्योंकि अच्छा। अगर तल्लुकात बेहतर होने होते तो जो कायदे आज़म के दौर में ही बेहतर हो जाए, तभी जंग ना होती। तो पाकिस्तान लेता होता ही ना। हाँ जी, होता ही ना। ठीक है। अब तल्लुकात बेहतर जब इसलिए हम चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर रहे, इसलिए पाकिस्तान लादा वाले। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना ऐसे अगर होने होते तो फिर पाकिस्तान अलग ही ना होता। ऐसे तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आज बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हैं, तो वो भी तो अलग हुआ है। तो अगर हम कहेंगे अगर वो अलग हो गया, हम तल्लुक ही वो नहीं बेहतर। बांग्लादेश इसलिए लहदा हुआ है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं ना, इसकी वजह से, अच्छा। इनकी जो नाअहली की वजह से, इसलिए उनकी जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था अच्छा। बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। इसलिए वो बांग्लादेश लहदा। उनको पता था कि आगे हमारे मुस्तकबिल में नहीं, हमें तो ये बताया जाता है, जो बुक्स में हम पढ़ते हैं कि वो इंडिया ने साजिश कर दी थी, तो बांग्लादेश इस वजह से पाकिस्तान से इंडिया कैसे साजिश करे जब अपने ही मुलव्वस हो। अच्छा, क्यों जी? वो गलत आप लिखा तो है। बल्कि बुजुर्ग हैं आप वो तो। गलत लिखा है। हाँ, वो बांग्लादेश जो है ना, वो बेसिकल हमारी फौज ने थाली में रख के दिया है। ये आप कैसी बात कर रहे वो हैं? थाली में रख के दिया है, ये मेरा हमारी गवर्नमेंट ने? जी। अच्छा, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान नहीं, की ठीक है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट तो बांग्लादेश को कट थाली में पुतली रख के दिया है ठीक है। भैया। हमारी अलग फौज देश ने बना आपकी दिया। एज था कितनी है? आज मेरी 60 साल है। 60 ये साल है, कहते हैं मतलब पाकिस्तान। आपकी मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में आज खोतियाँ बजी हुई हैं, उसको 3 मंजिला ऊंचा होना चाहिए था। ऐसे ही ये है, तरक्की होती है, एजुकेशन होनी चाहिए, ये तरक्की होती है। ऐसे ही है। लेकिन वो तरक्की होने के बजाय ऐसा 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 हम कहाँ पे आ गए हैं? नहीं, अब इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस कंट्री से हम जंग की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो $12 बिलियन, $13 बिलियन के नए डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बेहतर कर रहा है। मेरी ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगेंगे, भाई ये इंडिया को की अचीवमेंट को बता रहा है, लेकिन भाई हम इंडिया जंग उससे पाकिस्तान से करनी आगे है है, भाई लेकिन हर चीज में एजुकेशन यार। उसके मुकाबले में है या नहीं, टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में है या नहीं, तुम अब अतीत में जी इकोनॉमी रहे हो उसके अभी तक। मुकाबले में है या कुछ नहीं। भी नहीं है। ईमान सबके मुकाबले में हमारा अच्छा, ईमान पुख्ता है। ये हम जज्बा। मुसलमान मौत से नहीं डरते हैं। जब ऊपर आ जाए अवल तो जो है हमारे नबियों ने भी अमन चाहे कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, अमन का। जब नहीं मानते फिर कोई बात नहीं, जान चली जाए, जो चली जाए, बच्चे चले जाए, फिर जहाद है, फिर कुछ भी नहीं, हम नहीं रोकता। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा आज- अमन चाहता है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर, आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा नहीं, का? मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है अंकल जी ना? मुझे जज्बा चले नहीं है आप मैं हालात समझता हूँ। ये चीज आप इन ये तीनों आप में तीनों में जज्बा है। जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें, इसराइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इसराइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना। फिर यही तो कह रहे तो हैं। ये बात है ना, देखो तुम जी, हर चीज में इस वजह से जज्बा हो करते सकता हो, है, जज्बे से कुछ नहीं हमारी होता। फौज, हमारी हुकूमत। नहीं, आप कह रहे हैं ना बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। जी, जी। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मामूली सी एक बात, पहले मेरी एक बात सुनो। भेड़ भर मैं के मुंह आपको का एक बात ये बताता हूँ, आपके साथ वाले हमसाए हैं, जी, वो आपको हर वक्त तंग करते हैं। अच्छा, अगर कब तक आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही तो साहब है, इंडिया हमारे को परेशान करता है, तंग करता है। इंडिया को जब लड़ाई लगी माफ नहीं करना। अच्छा, मैं तो पिछले दिनों में 2 महीने पहले जब लड़ाई क्या हुई, कह रहा है ये? मैं इंडिया जाते परेशान थे, करता है हुकूमत ने इनको। खुद बॉर्डर पे जाके लड़ा। अच्छा, हम लोग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ठीक है। उसका आगे लेट ये भाई सबसे बड़े नहीं, वो गधे हैं लेटना तो पाकिस्तान किसी में। दुनिया और के country के इसका आगे। हाल ही होएगा जब होगी लड़ाई होगी, और इसका कोई हाल क्यों जी, इन्होंने तो बता दिया नहीं। ये। मिन्नत से नहीं होता, मिन्नत से काम नहीं होता। ये छोटे अफसर हैं। दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया जो है वो दूसरे देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। दोस्तों इन गधों को कौन बताए पाकिस्तानियों को कि हमें तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए साजिश करेंगे क्या, तुम हो क्या हमारे सामने की तुम्हारे लिए साजिश करेंगे। और इन पाकिस्तानी गधों का क्या कहना है कि हम अपने जज्बे से किसी भी देश को हरा सकते हैं, इजराइल जैसी कंट्री को हरा सकते हैं। अरे भैया तुम में इतना जज्बा था तो इंडिया के साथ इतनी बार युद्ध हुआ तो तुम जीते क्यों नहीं? एक भी जंग जीती हो तो बताओ अपने जज्बे से। अरे तुम में जज्बा है नहीं, जज्बा तुम्हारा वहां काम आता है जहां काम नहीं आना चाहिए, काम आता है वहां पर तो तुम्हारा जज्बा काम फुस बोल जाता है। तुम्हारा जज्बा क्या है? तुम में जज्बा, जज्बा है तो करो ना कुछ है, देश के लिए लाओ गोल्ड मेडल ओलंपिक में। तुम में जज्बा नहीं है भैया, तुम में मूर्खता है। तुम वो गधे हो जो सबसे बड़े गधे हो, तुम सबसे बड़े गधे हो पाकिस्तानी। तुम्हारे तो बस घोड़े लगा देने चाहिए। तुम
फद्दू कौम है तुम्हारी, तुम फद्दू लोग हो पाकिस्तानी, तुम में कुछ भी नहीं है, तुम सबसे नियाली गधे हो। तुम में बस ऐसी बातें हैं भाई, तुम्हारी बातों का न तो कोई तुक होता है न कोई अर्थ होता है, बस खाम खाई वाली बातें करते हो तुम लोग, बस जज्बा जज्बा और जज्बा। और एक चीज और होती है तुम्हारी कॉमन सी, क्या कहते हो कि हम कलमे पर अल्लाह उल्लाह कौन सा जो कलमा उस पे वो करते हो तुम। अरे क्या हुआ, कौन सा कलमा, तुम अपने अल्लाह को भी खराब करते हो। ठीक है, क्या कहते हो, अल्लाह की हम पे बहुत ज्यादा मेहरबानी, अल्लाह की तुम्हारे पे मेहरबानी होती है, अल्लाह की बसाई हुई कौम होती ना तुम। तो तुम पाकिस्तानी आज हर देश से इतने पिछड़े हुए नहीं होते, इंडिया से आगे होते, एक साथ आजाद हुए तुम इंडिया और पाकिस्तान, फिर भी क्या किया तुमने, इंडिया से 100 साल पीछे हो तुम लोग, बहुत पीछे जी रहे हो इंडिया से, तुम कुछ नहीं कर सकते। बस बातों की बिसर तो तुम रुकोगे नहीं, तुम अपने जज्बे को आगे लेके आते हो हर चीज में, इंडिया को नो कर दे, इंडिया को ऐसे कर दे, इंडिया को ऐसे हरा दे, तुम बस कुछ नहीं कर सकते, बातों की बातें ठोक सकते हो बस। तुम बस ऐसे वाले वे इंसान हो, ईट पे ईट मार देंगे। अरे तुम है ना, किसी मतलब गरीब की भी तुम रक्षा नहीं कर सकते, पहनने के लिए तुम्हारे कपड़े नहीं है, खाने के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं है, पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, और तुम बातें करते हो बहुत बड़ी बड़ी जज्बे वाली बातें करते हो। अरे जज्बा कहाँ है तुम्हारा, है तो जज्बा लाओ ना, एजुकेशन में आओ, किसी भी हेल्थ फील्ड में आओ, अरे जज्बा उधर पर ले जाओ जहां पर जज्बे की जरूरत है। तुम कुछ भी हो, बस जज्बा जज्बा और जज्बा। और क्या कह रहे हो कि इंडिया तुम पर वाटर बम का अटैक करने वाला है। अरे यार क्या मूर्ख वाली बातें करते हो। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया और जिसमें 18 लोगों की जान गई ना, उसका जो जिम्मेदार है वो इंडिया है। अरे तुम हर चीज को जिम्मेदार इंडिया को ठहरा देते हो। तुम्हारी जो कंट्री है वो अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए कुछ सहूलियत तो बरतती नहीं है। अगर वो सैलाब आया था तो उसके लिए तुम्हारे पास एक डैम तो हो पानी को स्टोर करने के लिए। तुम नियाली गधे हो भैया। तुम्हारी सरकार भी है ना, जो तुम्हारी जो सरकार है पाकिस्तानी, वो भी गधों वाली है। यहाँ पर तुम्हारी सरकार में भी गधे ही हैं, और तुम्हारा जो चीफ है ना आर्मी का, वो भी सबसे बड़ा गधा है। और गधों वाली कंट्री है तुम्हारी। तुम में कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं, नियाली गधे हो, बेतुकी बातें करते हो जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अरे भैया क्या है, एक वीडियो और देखी थी पाकिस्तान की जिसमें कॉलेज में जो चीटिंग है ना वो सरेआम चल रही है भैया। और उस कॉलेज का जो हाल देखा ना, इतना गंदा जिसकी कोई हद नहीं। कूड़ा ऐसे पड़ा है जैसे जैसे ये कूड़ेदान वाला एरिया हो या कुल्डी हो ऐसे। या क्या है तुम्हारा देश, कैसी जज्बा, कहाँ का जज्बा। जज्बा होता तो तुम सबसे आगे होते, तुम में जज्बा नहीं है। तुम में एल हो, तुम एल, सबसे बड़े एल। और शी बनने वाले हो अब तुम, शी बनोगे अब कुछ दिनों में। तुम सबसे बड़े एल हो तुम। तुम्हारे तो बस घोड़े लगा देने चाहिए, घोड़े, निरे घोड़े। तुम में कुछ नहीं है, तुम बस ऐसी बातें करते हो जिसका न तुक होता है न कोई अर्थ होता है। और अंकल जी ने सही कहा, मुझ में जज्बा नहीं है। और एक बंदे ने सही कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को है ना जंग वाली बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब जो भी है इंसानियत वाली बातें करनी चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। हाँ वो इंसान सही था, उसने सही कहा था। जंग का कोई असला नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। जंग जो है वो विनाश का ही कारण होता है भैया। तुम्हारे देश में हो या हमारे देश में, या दोनों देशों के साथ मिलकर युद्ध हो रहा हो, भैया युद्ध नहीं होना चाहिए। इमाम वाली बातें होनी चाहिए। युद्ध तो क्या है, युद्ध में खत्म हो जाते हैं परिवार के परिवार। जो राजनीतिक आदमी है ना वो बचे रहते हैं, और आम लोगों की बस इसमें लगी पड़ी रहती है। तुम पाकिस्तानी लोग गरीबी में वैसे मर रहे हो और जज्बे वाली तुम बातें करते हो।